गाइस वेलकम बैक। तो अब बिग बॉस के घर में बिग बॉस भी फंसने लगे हैं कुछ कुछ। उसका कारण है कि बिग बॉस सबसे पहले तो इस बात पर फंसे हैं कि जब भी घर वालों को जगाया जाता है सुबह सुबह तो बिग बॉस एक गाना बजाते हैं, और गाना बजाते हैं तो वो गाना जो बजता है वो हमेशा परमिशन लेके बजता है। लेकिन यहाँ बिग बॉस ने 2 गाने ऐसे ले लिए जिन पे उनके लिए आ गया है नोटिस। अब यानी कि बिग बॉस भी गलतियां करने लग गए। तो हुआ ये कि बिग बॉस को नोटिस मिल चुका है कि 2 करोड़ का कुछ खबरें आ रही हैं कि 2 करोड़ का फटका लगा है बिग बॉस को। तो बिग बॉस को 2 करोड़ का फटका ये इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने जो गाना बजाया है चिकनी चमेली, जो कुछ भी बिजली गिरी मतलब जो भी गाना है वो उसकी परमिशन नहीं ली, और परमिशन नहीं ली तो उस वजह से बिग बॉस को नोटिस मिल चुका है और 2 करोड़ का उनको चूना लग चुका है। ये तो हो गई बिग बॉस के पास नोटिस आने की न्यूज़। अब और क्या हुआ कि एक बात से बिग बॉस इस बात से ज़्यादा खफा हो गए, और हो सकता है कि जो बिग बॉस के मेकर्स हैं तो उन्होंने ये शायद आगे चलकर इस सीन को न दिखाएं जो कि सबसे बड़ा गर्मा गर्म अब तक का सीन है। अपने 19 साल हो गए, 19 साल में जो बिग बॉस की माइंड को जो पढ़ पाया है वो पढ़ पाया है मृदुल तिवारी। मृदुल तिवारी ने इस तरीके से बिग बॉस के माइंड को पढ़ लिया कि बिग बॉस खुद उस सीन को दिखाने के लिए बिल्कुल कटवा देगा, उस सीन को दिखाएगा भी नहीं। लाइव में ये देखने को मिला है, लेकिन लाइव में देखने को मिल गया तो मिल गया, लेकिन मेन एपिसोड में नहीं दिखाया जा सकता। हुआ ये कि मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और शहबाज ये तीनों लोग बातें कर रहे थे। तो उसमें यानी कि ये बात है फरहाना के कैप्टन बनने से पहले की। तो 2 दावेदार बचे थे जो कि फरहाना और गौरव खन्ना। तो इन दोनों को के लिए बाकी था कैप्टनसी के लिए टास्क। तो उस वक्त 2 घंटे पहले की बात है, ये जो टास्क हुआ है, जो मतलब फरहाना को जो डिक्लेयर किया गया कि कैप्टन बन चुकी है, तो इससे 2 घंटे पहले की बात थी। और मृदुल ने जो ये बातें बोली तो आपस में ये तीनों बातें कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मृदुल तिवारी ने बोला कि अगर मान लो फरहाना और गौरव खन्ना में से अगर गौरव खन्ना को बिग बॉस कैप्टन बनाना चाहते हैं या बनाते हैं तो इसका मतलब है कि गौरव खन्ना और फरहाना के लिए एक कोई टास्क लेके आएंगे बिग बॉस। अगर गौरव खन्ना को नहीं बनाया बिग कैप्टन तो इसका मतलब, और फरहाना को बनाया तो इसका मतलब है कि असेंबली में वोटिंग कराई जाएगी और उसमें बिग बॉस फरहाना को ही कैप्टन बनाएंगे। ये बात है जो मृदुल के दिमाग की बात है, और मृदुल ने इतना पकड़ रखी थी ये बात बिग बॉस की चाल। तो इस बात को सभी लोगों ने देख के, जिसने भी लाइव देखा है उसने देख के मृदुल के दिमाग को, मृदुल की बातों को मृदुल को बहुत बधाइयाँ दी। और क्योंकि 2 घंटे बाद बिल्कुल डिप्टो यही चीज़ होती है कि बिग बॉस असेंबली में बुलाते हैं टास्क न करवा के और वोटिंग के लिए बोलते हैं, और वोटिंग करवाने के बाद फरहाना को ही कैप्टन घोषित करते हैं। तो यहाँ पर मृदुल तिवारी ने मारा है छक्का सीधा और सभी लोगों के दिलों पर किया है राज। लेकिन हो सकता है कि ये मृदुल तिवारी की जो भी बातें थी ये शायद वो बिग बॉस के एपिसोड में से सीन कट जाए, क्योंकि इसमें बिग बॉस ने गलतियां जो बिग बॉस के साथ हो गई और गुस्सा आया है बिग बॉस को, तो इस बात का वो बिल्कुल कट कर देंगे, इस सीन को नहीं दिखाएंगे। लेकिन वाह तिवारी जी, आपने तो दिखा दिया। अब चाहे आगे चलकर कभी भी निकाल दें, लेकिन मृदुल तिवारी की इस चीज़ को ये हिस्ट्री बन जाएगी अब तक की कि बिग बॉस के माइंड को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है।
तो ये बात के लिए मृदुल तिवारी को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन मृदुल तिवारी। जो होगा सो वो आगे होगा, लेकिन करोड़ों की अरबों की बात, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आज क्या हुआ लाइव में, वो वहाँ पर चलते हैं। तो आज कुछ इस तरीके से था कि तान्या मित्तल को और नीलम, ये दोनों स्विमिंग के लिए जाना था, स्विमिंग कर रही थी पूल में। तो उतने में फिर तान्या मित्तल बोलती है, नीलम गई थी स्विमिंग पूल में, तो नीलम ऑलरेडी वहाँ स्विमिंग कर रही थी। उसके बाद फिर उसको नीलम ने तान्या मित्तल को बुलाया, तो तान्या मित्तल बोलती है कि मैं अभी आ रही हूँ कपड़े चेंज करके। तो इतने में वहाँ जाके बाथरूम जोन की साइड, तो वहाँ गई तो वहाँ किसी का टॉवेल ज़मीन पर गिर गया, और वो टॉवेल था फरहाना का टॉवेल था। तो उसने जल्दबाजी में नहीं देखा और नहीं उसने ज़्यादा ध्यान दिया, वो गिरा गुरू के चली गई। अब इतने में लोगों ने, जिसने भी देखा, उन्होंने बोला कि ये टॉवेल फरहाना का है, इस पर फरहाना एफ लिखा हुआ है, फरहाना का टॉवेल है और ये किसने किया है। तो इस तरीके से थोड़ा कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी कि किसने किया है। और इसका फिर पता चला तो कि तान्या मित्तल के हाथों से गिरा है, वो उसने जान के नहीं गिराया, लेकिन कुछ गलती से हो गया। चलो ये इशू बन गया। उसके बाद फिर एक खाने का इशू था, जो कि आज कोनिका जी ने बोल दिया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब फरहाना बन चुकी है कैप्टन। तो फरहाना और कोनिका जी के झगड़ा हो चुका था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ मतलब काम करने से मना कर दिया है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, न सुबह का, न दोपहर का, न शाम का, जो भी ब्रेकफास्ट था इनके उसमें, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए मना कर दिया। तो यहाँ आके फिर तान्या मित्तल जो खाना बना रही थी, तो तान्या मित्तल को बोल दिया कोनिका जी ने कि खाना बना के रख दे, गरम गरम खाने के चक्कर में लेट हो जाते हैं सभी, और बर्तन भांडे पड़े रहते हैं बहुत देर तक, ये गंदगी भी बनी रहती है, काउंटर वाउंटर सब गंदे पड़े रहते हैं। तो खाना चुपचाप बना के रख दे, जिसको जब खाना होगा खा लेंगे। उसी तरीके से ये बातें चल रही थी। तो तान्या मित्तल ने जीशान और ये सभी लोग बैठे थे, वहाँ जाके बोल दिया कि कोनिका मैम कह रही हैं कि ये खाना बना के रख दिया जाएगा, जिसको जब खाना है तब खा लेना, गरम खिलाने के चक्कर में काम पड़ा रह जाता है। तो इतने में जीशान बोले कि मैं तो भाई गरम खाना खाऊंगा और तू जाके गरम खाना बना, जो गरम खाना खाता है उसके लिए खाना बना दे, और जो नहीं खाता उसको छोड़ दे। इस तरीके से ये भी एक गर्मा गर्म इशू हुआ। और उसके बाद मज़े लिए थे नीलम ने, तान्या मित्तल ने और फरहाना ने स्विमिंग पूल में। उसके बाद फिर बादशाह ने और जीशान ने भी स्विमिंग पूल का बाद में मज़ा लिया। अब इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, ये आगे वाले एपिसोड में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।